हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। आज इस वीडियो में हम स्कैनर के बाकी जो बचे टाइप्स हैं उसे देखेंगे। पिछले वीडियो में इनपुट डिवाइस हम देख रहे थे और स्कैनर तक कवर कर चुके थे। आज ये इनपुट डिवाइस का आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में स्कैनर के बचे हुए जो टाइप्स हैं उसे देखेंगे, फिर मेरा इनपुट डिवाइस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, स्क्रीन पर आपको एक चेक दिख रहा होगा और बगल में एक रखा हुआ डिवाइस दिख रहा होगा। तो ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को हम MICR बोलते हैं। ये स्कैनर का एक टाइप है। ये क्या स्कैन करता है? ये स्कैन करता है चेक बुक। जो चेक होता है हम लोगों के पास, या डिमांड ड्राफ्ट जिसे DD बोलते हैं, बैंक द्वारा जो मिला रहता है, उस पर कुछ लिखा रहता है। उस चीज़ को पढ़ने के लिए एक स्पेशल मशीन आता है। तो ये जो डिवाइस दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं MICR। MICR डिवाइस का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। MICR डिवाइस में मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है। MICR डिवाइस में मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जबकि ये जिस चेक को पढ़ता है ना, उस चेक को प्रिंट करने में कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इंक का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो मैग्नेटिक इंक पढ़ने का काम करता है ये डिवाइस, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। It stands for magnetic ink character reader, which is used to read the character which is written with magnetic ink. चेक पे अब मैग्नेटिक इंक से कहाँ लिखा हुआ है? ये सब मैग्नेटिक इंक से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए, गौर कीजिए, जहाँ हम दिखा रहे हैं यहाँ पे देखिएगा ना चेक। अगर आपके पास चेक पड़ा हुआ होगा तो उसको निकालिएगा, देखिएगा उस पर चेक पे ना ये जो नीचे जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंक से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिखा रहता है। आपको थोड़ा सा खुद और लगता होगा कि ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा क्यों लिखा हुआ है, लेकिन वैसे ही लिखा रहता है ये। और इस पे जो ये जिस इंक से लिखा गया है वो नॉर्मल इंक नहीं है, वो मैग्नेटिक इंक है। और ये मैग्नेटिक इंक ये वाला डिवाइस पढ़ लेता है। इसमें चेक डालते हैं, तुरंत वो जो भी अंक लिखा होता है मैग्नेटिक इंक से उसको पढ़ लेता है और सारा चेक का डिटेल इसके पास चला गया। किसका चेक है, कितना उसके अकाउंट में बैलेंस है कि नहीं है, उसका क्या एड्रेस है, वो सब कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह सब उसको मिल जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? चेक प्रोसेसिंग जो होता है ना, वो फास्ट हो जाता है। कहने का मतलब पहले चेक प्रोसेसिंग में हफ्ता दिन लग जाता था, लेकिन आज एक दिन में पेमेंट हो जाता है। तो किसके बदौलत? इस स्कैनर की बदौलत। इन बैंकिंग सिस्टम इट इज़ यूज टू स्कैन बैंक चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, जिसे हम लोग DD कहते हैं। देखते हैं, आप लोग DD बनवाते हैं, कहीं एडमिशन करवाना हो तो DD पे ही वो अमाउंट मांगता है अधिकतर कॉलेज, तो हम लोग DD बनवाते हैं। तो वो DD पे भी इस तरह का मैग्नेटिक इंक से लिखा गया रहता है। तो ये भी एक टाइप है स्कैनर का। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा टाइप, OCR। देखिए, OCR का इस्तेमाल अब खूब हो रहा है। जब से मोबाइल में OCR एप्लीकेशन आ गया है ना, तो हम लोग OCR का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन 100% काम नहीं करता है, लेकिन 90% खूब बढ़िया काम करता है। आप कभी गूगल ट्रांसलेटर को यूज कीजिएगा, उसमें OCR फीचर रहता है। चलिए देखते हैं ये OCR डिवाइस क्या है। यहाँ पे आपको एक डिवाइस दिख रहा है, हाथ में रखे हुआ है। ये बहुत आकार का आता है, एक फ्लैट बेड भी आता है, हैंड हेल्ड भी आता है। फ्लैट बेड का मतलब उस पर रख दो पेपर और वो सारा खींच लेगा कैरेक्टर। और ये है हैंड हेल्ड है, इसको लाइन बाय लाइन आपको चलाना होगा। तो ये बस जान लेना है, हम लोग को चलाना भी नहीं है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये क्या करता है? कैरेक्टर को रीड करता है। अगर आपके पास एक पेज है, जैसे कि ये पेज है, तो ये पेज कौन कलर से है, इस पर कौन सा ग्राफिक्स है, क्या फोटो है, पिक्चर है, उससे मतलब नहीं है। इसको किससे मतलब है? टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को खींच लेगा। कहने का मतलब जैसे स्कैन कीजिएगा ना, वो सारा आपके मोबाइल में लिखा जाएगा, नहीं तो कंप्यूटर में लिखा जाएगा। तो ये क्या रीड किया? केवल कैरेक्टर। तो इसे टाइप करने से बच जाता है आदमी। वो कैरेक्टर वहाँ से तुरंत आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली समझिए कि टाइप ही हो जाता है, वो पूरा टाइप हो जाता है। इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जो भी फुल फॉर्म है ना, उसे एक दो बार दोहरा लीजिएगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। और ये सब पूछा जाता है। OCR इज यूज
टू रीड और रिकॉग्नाइज ओनली कैरेक्टर, केवल कैरेक्टर को ये रीड करता है या रिकॉग्नाइज करता है। ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट के केवल कैरेक्टर को ये रीड करता है। तो ये भी स्कैनर का टाइप है। OMR, हम लोग इस पर एग्ज़ाम देते हैं और बस क्या करते हैं, गोला बनाते हैं। उसमें क्या होता है, ऑप्शन ए सही है तो ए को कलर कर देते हैं, ऑप्शन डी सही है तो डी को कलर कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेज होता है, पेज उस पर क्या करते हैं, मार्क करते हैं, बस मार्क करते हैं, मार्क करते हैं, बॉल पेन से मार्क करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कैरेक्टर नहीं पढ़ता है, ये क्या पढ़ता है, मार्क। जो हम मार्किंग किए हैं बस उसी को पढ़ेगा। तो देखिए ये डिवाइस देखने में कुछ ऐसा ही होता है। उसमें बस डालिएगा अपना OMR, एक तरफ से जाएगा उधर से निकल जाएगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, आपका हिसाब किताब बराबर, आप फेले के पास है, सारा जोड़ के कंप्यूटर को दे दिया। इट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर, इट इज स्पेशली डिजाइंड टू चेक मार्क्स ऑन द OMR पेपर शीट। जो भी OMR पे हम लोग जो भी अपना आंसर किए रहते हैं, कलर किए रहते हैं, उसको ये क्या करता है, रीड करता है, चेक करता है। इट स्कैन ओनली मार्क्ड एरिया एंड कैलकुलेट टोटल। केवल मार्क्ड एरिया को ही ये रीड करता है। आप उस पर पेन से क्या लिखें उससे उसको मतलब नहीं है। ये भी स्कैनर का एक टाइप। देखिए ये डिवाइस हम आए दिन देखते हैं, जब भी मॉल में जाओ या कोई अच्छा सा बड़ा सा शॉप है वो भी रखता है। तो ये क्यों रखता है, ये इसको रखने से फ़ायदा होता है, बहुत फास्ट वो डील कर लेता है कस्टमर से। तुरंत उसका टोटल बता दिया कि हाँ आपका 2000 4000 या कितना खरीदारी हुआ, उतना पेमेंट लिया, छोड़ दिया। उसको प्रोडक्ट पे कहीं रेट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो बार कोड है ना, इस बार कोड के अंदर प्रोडक्ट का सारा डिटेल रहता है। और ये बार कोड आजकल एक 5 रुपये का पेन भी लीजिएगा ना, उस पर भी मिल जाता है। तो ये बार कोड को स्कैन करता है और इसी के लिए इसका नाम है BCR, बार कोड रीडर। बार कोड को पढ़ता है ये केवल, ठीक है। इट इज स्पेशली डिजाइन टू चेक द रियलिटी ऑफ प्रोडक्ट। एक तरह से प्रोडक्ट का रियलिटी भी चेक हो जाता है, ऐसा नहीं कोई खुद से इसे ड्रा करके उस पर चिपका दिया है। इट इज यूज टू रीड द barcode of product. Barcode is a special symbol which contains the total details of item like item name, price, manufacturing date, expiry date, ये सब इसमें रहता है। तो ये अब से आप जाइएगा तो अब देख लीजिएगा, हाँ ये बारकोड है, बारकोड का इस्तेमाल कर रहा है, बारकोड रीडर का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए स्कैनर का टाइप खत्म हो गया। कुछ स्कैनर का टाइप है और भी अदर टाइप्स हैं, वो आजकल देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उनको भी हम इसमें थोड़ा सा सोचे कि आपको बता दें। देखिए इस तरह का बैंक्स में आप देखते होंगे, बैंक में जाते होंगे तो जो भी क्लर्क या कैशियर या अकाउंटेंट जो भी रहता है, उसके टेबल पे ना एक इस तरह का डिवाइस पड़ा रहता है। वो आता है, पहले उस पर अपना उंगली रखता है और उसके उंगली से क्या होता है, फिंगरप्रिंट ले लेता है और फिर कंप्यूटर को अनलॉक कर देता है। और ये देखिए ये क्या कर रहा है, आइरिस को स्कैन कर रहा है, आँख की पुतली को। बहुत जगह जहाँ हाईली सिक्योरिटी चाहिए ना, वहाँ आँख की पुतली को चेक किया जाता है, फिर एंट्री मिलेगा। तो ये सभी स्कैनर है, ये क्या कर रहा है, हमारा फिंगरप्रिंट को इनपुट के तौर पे लिया और कंप्यूटर को दे दिया। तो ये भी स्कैनर, ये भी स्कैनर, ठीक है। तो अदर स्कैनर्स में हमने क्या किया, जो भी बायोमेट्रिक्स डिवाइसेस हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेशियल रिकॉग्निशन, जैसे कि फेस लॉक हम लोग खोलते हैं, वो क्या करता है, मेरा फेस को इनपुट के तौर पे दे देता है। अगर मेरा फेस जेन्युइन है तो मेरा मोबाइल ऑन होता है, नहीं तो ऑन नहीं होता, मतलब अनलॉक होता है, नहीं तो अनलॉक नहीं होता। आइरिस स्कैनर, ये सब जो भी स्कैनर का टाइप है ना, ये सब कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस में ही आते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा इनपुट डिवाइस पूरा। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम आउटपुट डिवाइस को कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए।